Right. So let us start with a very quick revision of what we have done in the last session. तो पिछले सेशन में हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था. ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में what you have is a projectile which is going from ground to ground. So if you remember, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है which is thrown in air such that उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. तो ये पता होना चाहिए आपको, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये इनिशियल वेलोसिटी यू है, एंड ऑफ कोर्स इनिशियल वेलोसिटी यू का एक्स कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट यू एक्स आता है यू कॉस थीटा, और इसका वाई कंपोनेंट ये आता है u साइन थीटा. तो यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा. ये जो ऑब्जेक्ट पाथ फॉलो करेगा उसको आप बोलते हो ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल. ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन आपने डिराइव किया था y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. द टाइम टेकन by the projectile to go from ground to maximum height is called as time of ascent. और time of ascent का या फिर the time taken by the object to go from maximum height to ground again इसको आप बोलते हो time of descent. Time of ascent या time of descent both are u sin theta by g, but u sin theta is uy, तो uy by g. Total time for which the projectile remains in air, जितने टाइम के लिए ये एयर में रहेगा इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. दैट इज नथिंग बट टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट. ये आपका आता है 2u sin थीटा बाय g, या फिर इन शॉर्ट 2uy बाय g. देन इसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की बात की थी. व्हाट इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट? मतलब थ्रू आउट इट्स ट्रेजेक्टरी पार्टिकल जब इस पाथ में कहीं पे भी है, आई डोंट केयर, यहां पे भी हो सकता है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर, और वेक्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से. कहां तक जाएगा? उस पॉइंट तक. पॉइंट मतलब इंस्टेंटेनियस पॉइंट तक. आपको याद होगा ये साइड, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. एक्स और वाई कैसे फाइंड किया था हमने? आपको याद होना चाहिए एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. तो आप एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर लेते हो, फिर पहले इसको एक्स कंपोनेंट के लिए लिखते हो, एंड देन यू राइट दिस फॉर वाई कंपोनेंट एज वेल. UIT plus 1/2 AYT स्क्वायर. एस एक्स मतलब x, डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट मतलब x, ux मतलब u cos थीटा, t मतलब t, और ax 0 था. x डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, और फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. नो फोर्स मतलब नो एक्सेलरेशन, तो ax क्या था? 0. तो ये मिल गया था आपको x. sy मतलब y, u sin थीटा t माइनस q. जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की डायरेक्शन में, मतलब माइनस y डायरेक्शन में, तो फोर्स है कहां पे है? y डायरेक्शन में, राइट. तो इसके लिए जहां पे फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है. जहां पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है? y, राइट. तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है? y. तो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? y. सिर्फ यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह क्या होगा? डी एक्सेलरेशन. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी. तो इन दिस केस वी विल राइट डाउन माइनस जी बाई 2 टी स्क्वायर. सिर्फ ए वाई की जगह पे g. अगर आपको इतना पता है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन राइटिंग डाउन r? r बार इक्वल टू x, बट x इज u cos theta t I cap plus y is u sin theta t minus g by 2 t square j cap. करेक्ट?
ये आपको मिल गया पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और दोनों के दोनों रूट के अंदर। दिस इज व्हाट यू गेट, राइट। इसके बाद हमने, अगर याद होगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड किया था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल कहां पे भी होगा, वेलोसिटी चेंज तो हो रहा है ना। वेलोसिटी का y कंपोनेंट चेंज हो रहा है, x नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन x कंपोनेंट चेंज हो या y कंपोनेंट चेंज हो, वेलोसिटी में चेंज तो है, राइट। तो इसके लिए हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी भी टाइम पे वेलोसिटी इज vx i कैप प्लस vy j कैप। vx is ux plus axt. vx equal to ux is u cos theta, ax is 0. vy is uy plus ayt, uy is u sin theta, ay is minus g into t. ये vy और ये vx ऊपर, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया आपके पास v bar इक्वल टू u cos theta i cap प्लस u sin theta minus gt j cap। अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ पहला कंपोनेंट u cos theta का स्क्वायर प्लस दूसरा कंपोनेंट थीटा माइनस gt का स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार। तो ये पिछले लेक्चर का रिवीजन था। नाउ टुडे वी वांट टू सी 2, 3, 4 आई डोंट नो हाउ मेनी न्यू थिंग्स, न्यू इक्वेशंस। तो उसमें सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत सिंपल सा इसका मतलब है, देखो व्हाट कैन हैपन इज, क्या क्या हो सकता है। अब हमने अभी तक हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन निकाला तो नहीं है, लेकिन हमको पता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, जहां से पार्टिकल ने स्टार्ट किया और जहां पे आके गिरा, इस डिस्टेंस को आप बोलते हो रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट। अब ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, what happens is two different angles of projection, दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज सेम है, होता है। You may have range same for two different angles of projection. तो ये एंगल है आपका, मान लो यहां पे θ1 और दूसरा एंगल है यहाँ पे θ2। तो ये जो दो एंगल्स है जिसके लिए रेंज सेम है, इन दोनों एंगल्स को बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो द एंगल्स फॉर विच horizontal range is same, those two angles are called as complementary angles. Normally complementary angles are theta and 90 minus theta. नॉर्मली अगर θ1 ये थीटा है तो θ2 ये 90 माइनस थीटा होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 30 डिग्री इज θ1 देन 60 डिग्री विल बी θ2, राइट। इसका मतलब आप 30 डिग्री पे ऑब्जेक्ट को थ्रो करो या 60 पे थ्रो करो, इट विल फॉल एट द सेम पॉइंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर द टू एंगल्स फॉर विच horizontal range is same, right? Good. अब लेकिन क्या अलग है फिर? What is different? Okay, very good. Maximum height, initial velocity is the same. हमने पहले बॉल को भी u स्पीड से थ्रो किया, दूसरे को भी u से थ्रो किया। तो only thing that was different was initial angle of projection. इसकी वजह से हाइट चेंज हो गया। Now मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग हुआ, है ना। एक ज्यादा टाइम लेगा, दूसरा कम टाइम लेगा। गुड।
अब टाइम ऑफ फ्लाइट यू ऑलरेडी नो, फॉर्मूला पता है ना, टू यू साइन थीटा बाय जी, टू यू साइन थीटा 1, लेकिन थीटा 1 को क्या बोला है आपने, थीटा, तो टू यू साइन थीटा बाय जी। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट इज टू यू साइन थीटा 2 बाय जी, लेकिन थीटा 2 क्या है, 90 माइनस थीटा बाय जी। व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, अरे cos theta, sin of 90 minus theta is cos theta, so therefore T2 equal to, therefore T2 equal to 2u cos theta by g। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के केस में दोनों में टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अलग अलग, एक है 2u sin थीटा बाय जी, एक है 2u cos थीटा बाय जी। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट T1 into T2 will be 2u sin theta by g, 2u cos theta by g, right? Good, that is correct, don't worry, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Do you remember, आपको याद है क्या रेंज का फॉर्मूला? रेंज हमने अभी तक जेईई नीट के क्लास में डिराइव नहीं किया, करेंगे, लेकिन स्टेट बोर्ड के क्लासेस तो आपने अटेंड किए हैं। रेंज का फॉर्मूला याद है आपको? टू यू I am expecting that you should know what was the formula for range। ठीक है, if you don't remember, so we will keep this pending here and we will first derive horizontal range। हमें 2 साल में ऐसा ट्रेनिंग लेना है कि विदाउट बुक्स यू शुड बी एबल टू रिकॉल और डिराइव फॉर्मूलाज। रेंज, रेंज मतलब एक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कितना दूर गया, सिंपल सिंपल ही है, ये उसका ट्रैजेक्टरी है, राइट। क्या फाइंड करना है आपको? मैक्सिमम डिस्टेंस दैट प्रोजेक्टाइल कवर्स इन एक्स डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। मैक्सिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एस, मतलब एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, मतलब एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 एक्स टी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन खत्म कर लिया ना, मतलब उसने टोटल टाइम कितना टाइम यार मेरा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑब्जेक्ट स्टार्ट होके ग्राउंड से स्टार्ट होके ग्राउंड पे आ गया, राइट, मतलब उसकी फ्लाइट खत्म। मतलब टी की जगह पे क्या लिखेंगे? नहीं, टी की जगह पे टाइम ऑफ एसेंड लिखेंगे कि डिसेंड लिखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे कि सिर्फ टी लिखेंगे? एग्जैक्टली, एस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? आर, आर, यू एक्स तो यू एक्स है, यू कॉस थीटा, एंड टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। वेरी गुड, हो गया, हो गया, डन। You have equation for range, r equal to u cos theta, time of flight is 2u sin theta by, हो गया रेंज, दिस इज रेंज। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, फिलहाल इतना तो समझ लो क्या क्या है। u cos theta, 2u sin theta by g, look, u को 2u cos theta, u sin theta by g, मतलब इतना जो पार्ट आपके पास है, दिस इज नथिंग बट रेंज, राइट। तो T1 into T2 टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोडक्ट, इट इज 2r by, रेंज तो दोनों का सेम था ना, हाँ, ओके। मैं वापस बता देता हूँ, पिक्चर शुड बी वेरी क्लियर। हमारे पास सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब मैं दो ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहा हूं। एक को मैंने थ्रो किया थीटा पे एंगल पे, दूसरे को मैंने थ्रो किया 90 माइनस थीटा पे, मतलब एक को 30 पे दूसरे को 60 पे, एक को 60 पे तो दूसरे को 30 पे, एक को 75 पे तो दूसरे को 15 पे।
एक को 10 पे तो दूसरे को 80 पे। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यू आर थ्रोइंग द टू ऑब्जेक्ट्स विथ सेम स्पीड बट डिफरेंट एंगल्स, राइट। तो ये जो दो एंगल्स है इसके लिए रेंज होता है सेम, 30-60, 45-45, 50-40, 60-30, 75-15, इन दो एंगल्स के लिए रेंज होगा सेम। हाँ, तो रेंज सेम है तो क्या अलग है, टाइम ऑफ फ्लाइट। जो ज्यादा ऊपर गया वो ज्यादा टाइम लेगा, सिंपल सी बात है, ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द फर्स्ट केस विल बी 2u sin theta by g, for second case 2u sin 90 minus theta by g, but sin of 90 minus theta is cos theta, तो 2u cos theta by g। क्लियर यहां तक? तो दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को, तो क्या मिला, 2u sin theta by g, 2u cos theta by g, पर u sin theta 2u cos theta by g is r, ये r है, दिस इज r, दिस इज रेंज, क्योंकि आपको पता नहीं था इसलिए मैंने डिराइव किया, दिस इज रेंज, तो 2r by g, ये आ गया रेंज, ये आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ टाइम्स ऑफ फ्लाइट फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हो, मतलब t1 by t2 करते हो, वी डोंट हैव स्पेस, so we will do it here, okay, doesn't matter। अगर मैं t1 by t2 करता हूं, t1 था 2u sin theta by g, ये था 2u cos theta by g, कैंसल 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 कैंसल, sin by cos tan theta, so ratio of time of flight is nothing but tan theta। गुड गुड, अब वैसे भी हमने रेंज चालू कर ही दिया है, तो अब आगे, इसके आगे, इसके आगे, यू सी u cos theta was ux, u sin theta was uy, और 2 था तो 2 लिख दिया, तो रेंज इज 2 ux uy by g। तो आई वांट यू टू रिमेंबर दिस इन दिस फॉर्म, क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है यहाँ पे। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम uy by g, आता है फटाफट से याद। टाइम ऑफ डिसेंट uy by g, टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर मैंने पूछा होता इन टर्म्स ऑफ थीटा फिर सोचते, 2u by g इजी, व्हाट इज ui, u sin थीटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा by g, फास्ट याद रहता है, क्विक। रेंज, हाँ याद रहेगा, अगर मैंने इस फॉर्म में पूछा तो अरे गड़बड़ हो गई, डोंट रिमेम्बर। और भी ज्यादा गड़बड़ होती है, वेट आई टेल यू। ये तो आपने लिख दिया ux, इसको आपने लिख दिया uy, ओके डन, बट सम बुक्स दे राइट इट लाइक, वो क्या करते हैं, ये u और u को मल्टीप्लाई कर लिया, u स्क्वायर, ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाय g। You know what is 2 sin theta into cos theta? Sin square theta, sin 2 theta, तो u square sin 2 theta by g। There was a reason behind saying sin square theta, समझेगा आपको कि sin square क्यों बोला मैंने, कहाँ गड़बड़ होती है समझेगा। तो रेंज इज u square sin 2 theta by g, वापस रेंज इज u square sin 2 theta by जी, वेरी गुड। अब हमको देखना है कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, मतलब कितने एंगल के लिए रेंज मैक्सिमम होगा। ऑफ कोर्स जब आप एक, अभी अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्रिकेटर तो बेचारा, बैट्समैन तो आउट ही नहीं होता, फिर किसी भी एंगल पे मारा तो वो सब बाउंड्री के बाहर ही आ रहा है। हाँ, बॉलर की तो मतलब पिटाई पिटाई। तो डिपेंड करता है, देखो यू कैन सी हियर r डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मैक्सिमम अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है, मतलब रेंज मैक्सिमम चाहिए, तो आपको sin 2 थीटा मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है वो, sin 2 थीटा। sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 2 नहीं 1 1
साइन 90 पे होता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1. सो फॉर r टू बी मैक्सिमम, फॉर r टू बी मैक्सिमम, r टू बी मैक्सिमम मतलब r इज इक्वल टू r मैक्स. मैक्सिमम होने के लिए वी शुड हैव, वी मस्ट हैव क्या मिलना चाहिए, साइन टू थीटा इक्वल टू 1. मतलब साइन टू थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 90, मतलब टू थीटा इक्वल टू 90, मतलब थीटा इक्वल टू, तो 45 डिग्री पे मारा तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होता है फॉर अ गिवन वेलोसिटी. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे टच कर दिया गया. I have to make sure for a given velocity. अगर मैंने वेलोसिटी में हर बार मैं बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से मार रहा हूं हर बार, बट एंगल चेंज कर रहा हूं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब कवर करेगा, जब मैं 45 डिग्री पे मारूंगा. और दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नाउअडेज इम्प्लीमेंटेड इन क्रिकेट. बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन है इसका. फ्लैट सिक्सेस आज से पहले 10-15 साल पहले अगर आप क्रिकेट देखते तो फ्लैट सिक्सेस देखने को नहीं मिलता आपको, है ना. फ्लैट sixes that are hit at a very small maximum height. अभी वो देखते हैं कि फील्डर कहाँ पे नहीं है, फिर वो they try to just flick at 45, so the ball covers maximum distance. लेकिन फ्लैट होता है, गलती से फील्डर मिल गया तो पकड़ लेगा. फ्लैट मतलब लेस हाइट. गुड. एनीवेज, अब ऐसा है कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम होता है. Therefore R max कितना आ गया फिर, u स्क्वायर बाय g. क्यों, साइन टू थीटा तो 1 लिख दिया ना आपने, दैट इज बाय u स्क्वायर बाय g. दिस इज मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज. गुड. तो दिस इज व्हाट यू शुड नो. अब नेक्स्ट थिंग इज मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय. क्या हो रहा है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, यहां पे भी हाइट है, यहां पे भी हाइट है. दिस इज मैक्सिमम हाइट. तो मैक्सिमम हाइट h फाइंड करना है. मैं हमेशा बोलता हूं इक्वेशंस को याद रखने से ज्यादा इजी है समझना. मैक्सिमम हाइट पे क्या जीरो हुआ था, वेलोसिटी. कौन सा वेलोसिटी, y कंपोनेंट. तो यहाँ पे vy होता है 0. आपको क्या फाइंड करना है, h मतलब क्या, डिस्टेंस. ऐसा कौन सा काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है जो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस को कनेक्ट करे. v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2, राइट. v 0, v is 0. क्यों 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे 0. u साइन थीटा स्क्वायर minus क्यों, yeah, because ay is minus g because the object is going against gravity, और sy मतलब हाइट. तो ये आपको मिल जाए, इसको शिफ्ट कर दो तो 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय. अब मैंने जानबूझ के वहां पे साइन स्क्वायर क्यों बोला, अब समझेगा. लुक, ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है, कहां पे, रेंज में, और हाइट में साइन स्क्वायर थीटा है. गड़बड़ मत करना. और नीचे यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 है, वहां पे नहीं था. तो बेटर इजी वे, इससे भी इजी है. इजी ये है, अरे इसको सब्स्टिट्यूट करो ही मत. राइट, दिस इज यू वाई ना. तो h इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाय, तो ऐसा याद रखना. रेंज इज 2ux ui by g, हाइट इज ui स्क्वायर बाय 2g. तो बेसिक इक्वेशंस याद रखने का तरीका है. ऐसे याद रखने का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी था कि 2g तक कुछ याद नहीं आएगा. जहां पे स्क्वायर लिखना था वहां साइन 2 थीटा लिख दोगे, जहां पे 2 थीटा लिखना था वहां पे साइन स्क्वायर लिख दोगे. तो इट इज बेटर यू रिमेंबर दिस वे. देन अब इतना हो गया, तो रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज. तो रिलेशन बिटवीन
r and x. This is easy, this is simple, very simple, trivial. आपको r पता है ना r, to ux uy by g. आपको h पता है uy square by 2g नहीं g नहीं 2g. okay, r by h is equal to 2ux uy by g upon uy square by 2. कैंसल. इसको कैंसिल मत कर देना, ये ऊपर जाएगा मतलब ये 4 होगा. ux बचा, नीचे uy बचा, तो r by h, ux is u cos theta, this is u sin theta, u cancel, cos by sin tan. So r by h is equal to 4 cos by sin, cot not tan, so cot theta. तो r equal to 4h cot theta. ये आ गया रिलेशन बिटवीन r and h. ये कहाँ यूज करना होता है? बहुत बार आपको बोला होता है द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टर इज 10 मीटर फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्रीज. व्हाट इज रेंज? अभी अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट सॉल्व होगा. h की वैल्यू 10, थीटा की वैल्यू 30, डन. नहीं तो फिर प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर अभी आप बोलोगे हाँ r is 2us uy by g, या फिर आप यहाँ जाओगे बोलोगे ओ u square sin 2 theta by g. थीटा तो पता है 30, u कहाँ पता है? नहीं पता है. फिर हाइट पे जाओगे, ओके हाइट पता है, g पता है, फिर यहाँ से u मिल जाएगा. तो 8 से 9 स्टेप लगेंगे, यहाँ पे 2 स्टेप में होता है. r equal to 4h cot theta. गुड. नाउ व्हाट इज रिमेनिंग? हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल लिया था कल, बट वी हैवंट स्पोकन अबाउट हाउ मच इज द चेंज इन वेलोसिटी. चेंज तो हो रहा है वेलोसिटी, हमको पता है. ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे है, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे है, तो वेलोसिटी u बार इज, इनिशियल वेलोसिटी u बार इज ux i कैप प्लस uy j कैप. जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे है तो वेलोसिटी v बार इज यस vx i कैप प्लस 0, क्योंकि vy इज 0 बट vx इज ux, क्योंकि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता ही नहीं है. vx इज ux. हाँ, तो दिस इज ux i कैप. मतलब वेलोसिटी चेंज तो हुआ, लेकिन कौन सा कंपोनेंट? y कंपोनेंट. तो अब हमको देखना है व्हाट इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी. तो उसके भी इक्वेशन बनाएंगे हम लोग. चेंज इन वेलोसिटी के इक्वेशंस. चेंज इन वेलोसिटी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी इज ux i कैप प्लस uy j कैप, that is equal to u cos theta i cap plus u sin theta j cap. अब जब चेंज की बात करते हो अगर, तो पहले तो कौन से पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है वो बताओ. कहाँ पे था ऑब्जेक्ट? यहाँ पे मैक्सिमम हाइट. सो चेंज इन वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट मैक्सिमम हाइट. तो जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे है तो v बार विल बी vx i कैप प्लस vy j कैप, but vx is ux and ux is u cos theta. vy equal to 0. therefore v bar equal to vx मतलब ux मतलब u cos theta i cap. therefore change in velocity, मैंने आपको बार बार बोला है, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी इज फाइनल माइनस इनिशियल. यहाँ पे फाइनल है u cos theta i cap माइनस इनिशियल है u cos theta i cap माइनस u sin theta j cap. माइनस ना प्लस. तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो u cos theta कैंसल, तो माइनस u sin theta j cap. दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v बार of the projectile between point of projection and
maximum height. Good, good. Then number 2, when the object has is back to the ground, मतलब when the object has completed its trajectory. मैंने आपको बताया था ट्रैजेक्टरी कंप्लीट होने के बाद इनिशियली क्या था, ये था ux, ये था uy, फाइनली क्या था, ये था ux, ये था uy. मतलब हुआ क्या कि uy ने कंप्लीटली यू टर्न मार लिया, बोलते हैं ना हम लोग, पलटी मार लिया. पहले uy था ऊपर और अभी यहाँ पे डायरेक्टली है नीचे, और ux जो है वो चेंज नहीं हुआ. राइट, गुड. देन if you want to find out change in velocity when the projectile has completed its path, इस केस में तो आपको पता है फाइनल वेलोसिटी इज vx I cap plus vy j cap. आपको पता है vx is ux and that is u cos theta I cap. vy is minus uy. मैंने लिखा है इसके लिए यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा, vy is minus uy. तो माइनस uy, व्हाट इज uy? u sin theta j cap. ये आ गया फाइनल वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? v बार माइनस u बार. व्हाट इज v बार? u cos theta I cap माइनस u sin theta j cap माइनस व्हाट इज u बार? ओके, गुड. एनीवेज, तुम हो तो हम भी हम हैं. गुड. Anyways, so now what you will do here is, ये आ गया आपका v बार माइनस u बार. गुड. क्या क्या कैंसिल हो रहा है? वेरी गुड. u cos theta I cap. तो ये आ गया माइनस 2u sin theta j cap. वेरी गुड. राइट. अब इतना करने की जरूरत थी ही नहीं. क्यों नहीं? देखो, जब हम चेंज की बात करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बोल रहे हो ना आप, तो जो चेंज नहीं हुआ उसमें क्या चेंज नहीं हुआ? क्या चेंज नहीं हुआ? वो नहीं दिखेगा वहां पे, खत्म. क्या चेंज हुआ? y कंपोनेंट पहले ऊपर था, अब डायरेक्टली नीचे है. तो चेंज इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल y. मतलब डेल्टा v बार विल बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल y. इनिशियल y वाज, देखो वही है. राइट. तो जब चेंज की बात करें तो चेंज नहीं हुआ तो नहीं हुआ. जब ux चेंज ही नहीं हो रहा तो फिर मैं ux से चिंता क्यों करूंगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ. यहाँ पे भी वैसा ही था, इधर भी वैसा ही था. जब ux चेंज ही नहीं हो रहा तो वो कैंसिल हो गया. राइट, गुड. तो दिस इज द ट्रिक. दिस इज बेसिकली, बोल सकते दिस इज अ मंत्रा टू क्लियर JEE नीट एग्जाम. जो चेंज नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बात खत्म. तो क्या चेंज हुआ? कितने से चेंज हुआ? 180 डिग्री. पहले ऊपर था तो अभी नीचे है. तो इसका मतलब 2 टाइम्स चेंज हुआ. इट इज चेंज ऑफ 2 टाइम्स. गुड. तो दैट इज ऑल यू नीड टू नो as far as oblique projectile motion is concerned. right. अब ये सारा का सारा जितने भी इक्वेशन हमने डिराइव किए कल से लेके आज तक, ये अंडर द अजम्पशन था कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम ग्राउंड पे खड़े रह के देख रहे हैं. ऐसा ही था ना? वी वर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड वी आर लुकिंग एट दिस मोशन. या फिर जो भी मैथमेटिकल एनालिसिस हमने किया, जो भी फॉर्मूला डिराइव किए, इट वाज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. इमेजिन हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है. राइट.
हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को देख रहे हैं, लेकिन नॉट बाय सिटिंग एट ग्राउंड नाउ, नॉट बाय स्टैंडिंग एट ग्राउंड। हम दूसरे प्रोजेक्टाइल के ऊपर बैठ गए, अब देख रहे हैं। So you are making the calculation by setting your frame of reference on another projectile. So you are on second projectile and you are looking at the motion of first projectile. वैसे रियल लाइफ में हम बोलते हैं ना कि गाड़ी जा रही है, मैं खड़े रह के देख रहा हूँ। यू मेजर वेलोसिटी, यू गेट अ वैल्यू। पर आप खुद किसी गाड़ी में हो और आप उस गाड़ी का वेलोसिटी मेजर करें तो कुछ अलग ही वैल्यू मिलेगा आपको। रियल लाइफ एग्जांपल, जब आप एक गाड़ी में जा रहे होते हो, राइट, आपका स्पीड अगर 60 का है, किसी ने आपको ओवरटेक किया, उसका स्पीड अगर 70 का है, आप जब मेजर करोगे तो 10 ही मिलेगा, बिकॉज यू बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। बट अगर वही गाड़ी सामने से आ रहा होगा, प्लस 60 प्लस 70 130, देन यू से अरे कितना फास्ट चला रहा है, वो नहीं चला रहा है फास्ट, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, तुमको लगेगा ऐसा फास्ट आ रहा है बिकॉज यू आल्सो योरसेल्फ यू आर इन मोशन। तो जो भी कैलकुलेशंस आप करते हो दे आर डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कहां से मेजरमेंट किया। तो अब तक हमने जो भी मेजरमेंट्स किए वो थे बाय सिटिंग, बाय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमको मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल देखना है एज ऑब्जर्व फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। So motion of a projectile as observed from another projectile. This topic is not there for your theory. State board उसमें नहीं है, it is only for JEE NEET and questions are rarely asked, लेकिन अभी सिलेबस में है तो I will take. तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब ऐसा है, इसको मैं बॉल नंबर ए बोलता हूँ, इसको बॉल नंबर बी बोल देते हैं, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस। एंड ऑफ कोर्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर दिया। ओके, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं ऐसा करता हूँ कि पहले के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को θ1 बोलता हूँ, दूसरे के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को θ2 बोल देते हैं। So maybe angles of position are same or maybe not same, right? अब आपको करना क्या है, you want to basically find out the position of ball A with respect to ball B. तो सबसे पहले आपको जो कुछ भी इक्वेशन पता है with respect to ground पता होगा ना, for ball A, what is the position, what are the coordinates of ball A with respect to ground? Wait, मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं x और y पूछ रहा हूं, that's it. What is x and y of ball number 1A? x1 y1 क्या है ये? अरे s इक्वल टू ut प्लस 1/8 स्क्वायर याद है क्या? याद है, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 स्क्वायर याद है। तो sx इक्वल टू uxt याद होगा, ax इज 0, लिख नहीं रहा मैं, तो x इक्वल टू uxt, व्हाट इज ux? u cos थीटा t। तो x1 क्या आएगा, u1 cos ऑफ θ1 इंटू t, सिंपल। y uit माइनस gy2 uy क्या था, u sin थीटा t माइनस gy2 t स्क्वायर। तो y1 क्या आएगा, u1 sin θ1 t1 मत लिख देना t, ओके, माइनस g1 लिख दे तो एक प्रोजेक्टर अर्थ पे दूसरा मून पे, g/2 t स्क्वायर, गुड। देन सिमिलरली ये हो गया आपका एक फर्स्ट बॉल का। फॉर सेकेंड बॉल विच इज बॉल नंबर बी, बॉल बी x2 सेम, u2 cos θ2 t and y2 will be u2 sin θ2 t minus g/2 t square, right?
तो सबसे पहले जब आपको एक प्रोजेक्टाइल मोशन आपको देखना होता है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब यू आर लुकिंग एट वन प्रोजेक्टाइल मोशन, यू योरसेल्फ इज सिटिंग ऑन अनदर प्रोजेक्टाइल, तो सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लो, क्योंकि पता है ना हमको, दिस इज ऑलरेडी यू नो। फिर क्या किया, u1 थीटा 1, यहाँ पे भी u1 थीटा 1, वहां पे क्या किया u2 थीटा 2, u2 थीटा 2। तो व्हेन यू वांट टू ऑब्जर्व, हम नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली कर सकते हो क्या, यू कैन नॉट डू दिस। आप क्रिकेटर ने बॉल को मार तो दिया, दैट प्रोजेक्टाइल मोशन यू कैन ओनली ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप ऐसा कर सकते हो कि उसके बाजू में और एक बॉल पे बैठ गए हम, you cannot do it, practically सोचो, you cannot do it, but you can do it with the help of calculations, mathematics. So if you want to find out the position of ball A with respect to ball B, simple है, ठीक है, their way of writing is different, but I will keep it simple. So position of ball A as observed from ball B, as observed from ball B is x, which is equal to x1 minus x2. खत्म, यही करना है, that's it, nothing else. अगर आपको पहले बॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन उसका पोजीशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो माइनस कर दो, x1 कितना था, u1 cos theta 1 t minus u2 cos theta 2 t. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट इज y1 minus y2, y1 minus y2, y1 is u1 sin theta 1 t minus gt square by 2 minus u2 sin theta 2 t minus gt square by 2, माइनस माइनस कैंसल, तो ये आ जाएगा आपके पास u1 sin theta 1 t minus u2 sin theta 2 t। ठीक है, anyways, I want to keep it little clean, just a minute. Okay, so you will have this as y equal to, सब सॉल्व करने के बाद u1 sin theta 1 minus u2 sin theta 2 t outside, हो गया, डन, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा हमको लगने नहीं वाला है, इससे ज्यादा एडवांस, जेई एडवांस मेन के लिए इतना ही है, डन, गुड। तो अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राउंड, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन एज ऑब्जर्व फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। अब आ गया अपना नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके इक्वेशंस कंपैरेटिवली ज्यादा सिंपल है, इट इज मच मोर सिंपलर कंपेयर्ड टू ऑब्लिक। इसको हॉरिजॉन्टल क्यों बोलते हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बहुत सिंपल सा रीजन है। मान लो ये एक ग्राउंड है, सो लेट अस से दिस इज ग्राउंड, लेट अस से दिस इज अ टॉल बिल्डिंग, और बिल्डिंग के टॉप पे एक ऑब्जेक्ट रखा था, धक्का दे दिया इसको, धक्का, धक्का मतलब कैसा धक्का, से पुश किया, पुश कहां किया, विच डायरेक्शन, एक्स, मतलब कौन सा, हॉरिजॉन्टल, इसके लिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, सिंपल, वेरी गुड। इसको हॉरिजॉन्टल बोलने का रीजन समझ में आ गया, तो दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी हैज ओनली एक्स कंपोनेंट, तो किसको ऊपर नहीं फेंका आपने, सिर्फ पुश किया, तो इनिशियल y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। फिर ये क्या करेगा, इट विल गो समथिंग लाइक दिस, और इसने जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम द बेस ऑफ दिस बिल्डिंग विल बी कॉल्ड एज रेंज, सिंपल। तो जैसे आपने ऑब्लिक के केस में इस ट्रैजेक्टरी का
इक्वेशन डिराइव किया था, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। y इक्वल टू क्या था वहां पे, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। वेल बाय द वे ठीक है, वो इतना डिफिकल्ट थोड़ा याद नहीं रहता है, समझ सकता हूं मैं, तो एक काम करते हैं, इसको सिंपल बना देते हैं। तो इफ यू रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर आई विल मेक यू रिमेंबर नाउ। रेंज सॉरी y का इक्वेशन था x tan थीटा, गुड, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। ओके, टोटली अंडरस्टैंडेबल कि आपको याद नहीं रहता होगा, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। एक काम करो, इसको याद रखते हैं। अब एक काम करते हैं कि x tan थीटा को कॉमन ही निकाल लेते हैं। तो पहले जगह पे क्या बचा, माइनस। अभी यहां से आपने एक x को कॉमन निकाला, तो एक अंदर है, अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। ये जो g है, इस g को मैं यहां लिख देता हूं, करेक्ट, सिर्फ ऊपर से इसको नीचे लाए। न्यूमरेटर विल ऑलवेज गो इनटू डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, बराबर। x tan थीटा आपने कॉमन तो निकाला, सेकंड टर्म में था क्या, नहीं था, तो यहां पे क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, राइट, करेक्ट। थोड़ा सा गलत हो रहा है, x कैंसिल हो जाएगा अदरवाइज। तो व्हाट यू आर डूइंग इज, ऊपर x स्क्वायर था, x का स्क्वायर था, आपने x tan थीटा कॉमन निकाला, पहले टर्म में x tan थीटा कॉमन निकल गया, दूसरे टर्म में नहीं था, जबरदस्ती निकाला, तो एडजस्ट करो। एडजस्टमेंट पता होना चाहिए, नहीं बता तो मैं बता देता हूँ, ज्यादा टेंशन मत लो। x tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, इसको सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल होगा क्या, अरे हाँ, तो वापस से यही टर्म मिलेगी, गुड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो x tan थीटा न्यूमरेटर में नहीं था, तो लाने के लिए पहले आपने x tan थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, फिर कॉमन निकाला। इज दिस क्लियर नाउ, वेरी गुड। तो अगर ये अभी क्लियर है तो व्हाट यू कैन डू इज दिस, अभी ये a और ये उड़ा दो, गुड। नाउ डू यू नो व्हाट इज tan थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा, ये एक और ये एक गया गया, वेरी गुड, एक्सेलेंट। डू यू रिमेंबर इक्वेशन ऑफ रेंज, रेंज कहां पे डिराइव किया रेंज, वेट ना, ठीक है, ये करेक्ट है, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। 2 u into u square sin theta cos theta by g, 2 u square sin theta cos theta by, मतलब डिनोमिनेटर में रेंज r, तो ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर ही बन जाता है r, और ये स्क्वायर का ये हमने ऑलरेडी कैंसिल किया है। अब y इक्वल टू याद रहेगा x tan थीटा into 1 minus x by, so much more simpler form to remember now। तो ये और एक फॉर्म है, तो ये याद नहीं रहता तो ये याद रखो, दोनों में से एक, क्लियर, गुड। अब what I am not keeping this is something that you need to do by yourself। I was telling you कि जो horizontal projectile motion हम लोग बात कर रहे हैं, आपको एग्जैक्टली वही चीज करनी है जो आपने ऑब्लिक में किया था। यहाँ पे आपको वापस से रेंज फाइंड करना पड़ेगा, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी टाइम ऑफ डिसेंट ओनली, क्योंकि सिर्फ नीचे ही आ रहा है अब। देन यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, देन यू विल हैव टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये सब हमको फाइंड करना है, and that we will be doing tomorrow।